आज मैं आपको इस वीडियो क्लास में पढ़ाने वाला हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 11th में भी आता है फर्स्ट चैप्टर में, 12th के भी फर्स्ट चैप्टर में आता है और सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पूरी फिजिकल का बेसिस है इसका इनिशियल पार्ट। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। Solution is a homogeneous mixture of two or more component, ठीक है ना, whose concentration can be varied within a certain limit। इस लाइन का मीन्स है सोल्यूशन दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाने पर होमोजीनियस जो मिक्सचर बनता है उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। उसमें से एक कंपोनेंट को हम सोल्यूट कहते हैं और दूसरे कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहते हैं। अब डाउट आया कि सोल्यूट में किसको कहूँगा। सोल्यूट हम उसको कहेंगे जिसकी क्वांटिटी कम हो। अब सॉल्वेंट किसको कहेंगे? सॉल्वेंट उसको कहेंगे जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो। पर बच्चों जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि 98% H2SO4, इसका मीन्स है कि इसमें 98 ग्राम तो H2SO4 है और 2 ग्राम वाटर है। तो आप किसको सॉल्वेंट कहेंगे? तो बच्चों H2O चाहे कम हो और चाहे ज़्यादा हो, हम इसको हमेशा ही सॉल्वेंट मानेंगे। तो H2O इज ऑलवेज टेकन सॉल्वेंट, ठीक है ना। वाटर ऑलवेज यूज्ड एज सॉल्वेंट। दूसरी बात सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करने का तरीका है, सॉल्वेंट इज ए कंपोनेंट हुज फिजिकल स्टेट इज सेम एज द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इस लाइन का मीन्स है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की अगर स्टेट सेम है तो हम उसी सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट उसे मानेंगे जिसकी फेज सॉल्यूशन के जैसी हो, ठीक है ना, जिसकी फेज सॉल्यूशन के जैसी हो। अब हम चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हमारा एक टाइप है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन में क्या होता है कि एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट कर देता है। एग्जाम्पल ब्रास में कॉपर के एटम को जब जिंक सब्स्टिट्यूट कर देता है तो ब्रास बन जाता है। इसका मतलब जितनी भी एलॉयज होंगी वो सारी सब्स्टिट्यूशनल एलॉय सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर कोई छोटा एटम बड़े एटम के लैटिस के बीच में घुस जाए तब हम उसको इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम यहाँ पर एलॉयज में और इंटरस्टिशियल में भी डिफरेंस समझ सकते हैं, जो डी ब्लॉक में पढ़ा जाता है कि एलॉयज में और इंटरस्टिशियल में क्या डिफरेंस है। एलॉयज में एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, जबकि इंटरस्टिशियल में दूसरा एलिमेंट उसके इंटर स्पेस में एंट्री कर जाता है। अब हम चलते हैं आगे। बाइनरी सॉल्यूशन का मीन्स है कि अगर सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तब हम उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर उसमें 3 कंपोनेंट हुए तो टर्नरी और 4 हुए तो क्वार्टरनरी। लेकिन टर्नरी और क्वार्टरनरी को हम सॉल्यूशन में नहीं, इसके लिए एक अलग से चैप्टर बनाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो सिर्फ यूपी बोर्ड के कोर्स में था, अब वो कहीं नहीं है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मीन्स हुआ ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट हो। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। हम जब टाइट्रेशन करते हैं तो हमें एक सॉल्यूशन दिया जाता है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमको पता होती है। तो सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज नोन, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता हो उसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे वो हमको कहता है M/20 KMnO4 सॉल्यूशन को फेरस सल्फेट से टाइट्रेट करो, या फिर M/20 फेरस सल्फेट को KMnO4 से करो। तो जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन हमको पता होगा हम उसको कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब आए डाइल्यूट सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसमें सोल्यूट बहुत कम हो, ठीक है ना। जनरली अगर सोल्यूट की क्वांटिटी 5% से कम है तो हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन मानते हैं। अब हम चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कि सोल्यूट का वो अमाउंट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं।
और कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के कई सारे तरीके हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो कंसंट्रेशन का मीन्स बच्चों क्या हुआ, सल्यूट का सॉल्यूशन में अमाउंट, ठीक है। और इसको हम कई मेथड से दिखा सकते हैं। तो हम देखते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का फर्स्ट मेथड होता है वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज में दोनों का ही वेट ग्राम में लिया जाता है, इसलिए इसको WW लिखा जाता है। अब हमें जिस सब्सटेंस का वेट परसेंटेज निकालना है, सपोज कर लो हमें A का निकालना है, तो हम A को तो ऊपर लिख देंगे और दोनों के टोटल मास को नीचे लिखकर 100 से इंटू कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज में हमेशा 100 से इंटू किया जाता है। अब यहाँ पर आई कि 10% WW ग्लूकोज से क्या मीन्स है। 10% WW का मतलब है दोनों ग्राम में। इसका मीन्स है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ये लाइन अगर क्लियर आती है तो हम जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का दूसरा मेथड है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज हम तब यूज करते हैं जब दोनों ही चीज़ें लिक्विड हो, जैसे दूध में पानी मिला दें, ऑयल में पानी मिला दें, तब हम उसको वॉल्यूम परसेंटेज से करते हैं। और जिसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो उसको हम ऊपर रख देंगे और टोटल वॉल्यूम को नीचे रखकर 100 से इंटू कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम परसेंटेज पता लग जाएगा। अब इसको देखते हैं 10% VV ग्लूकोज। इसका मतलब है कि 10 ml सल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जब वॉल्यूम आएगा तो दोनों को ही हम ml में लेंगे, ठीक है ना। अब आया तीसरा परसेंटेज का मेथड, इसको हम कहते हैं वेट वॉल्यूम परसेंटेज। वेट वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए इसका तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट तो सॉलिड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हम ऊपर लिख देंगे और नीचे टोटल वॉल्यूम यहाँ लिख देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल है 10% WV ग्लूकोज। इसका मतलब है 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। तो हमने कंसंट्रेशन के 3 फॉर्मूले सीखे हैं, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और हमारा वेट वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना। तो हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड को देखने। कंसंट्रेशन के फोर्थ मेथड का नाम है PPM। PPM की फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन। PPM को हम तब यूज करते हैं जब कोई सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ही कम हो, तो हम उसे PPM से रिप्रेजेंट करते हैं। PPM का मतलब होता है W ग्राम सॉल्यूट को 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना। हम परसेंटेज मेथड में 100 लेते हैं, लेकिन 100 बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो उसको PPM में एक्सप्रेस करने के लिए पिछले वाले सारे ही फॉर्मूले में से हम 100 को हटाकर 10⁻⁶ ग्राम लगा सकते हैं। तो PPM का मैंने एक ही फॉर्मूला यहाँ लिया है जो वेट परसेंटेज से आया है। वेट परसेंटेज में क्या था, मास ऑफ A नीचे टोटल मास, और यहाँ पर हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन हम इसमें 10⁻⁶ की बजाय 100 की बजाय 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों PPM का फॉर्मूला याद रखें, यहाँ पर टोटल मास की जगह टोटल वॉल्यूम भी हो सकता है अगर वेट वॉल्यूम परसेंटेज दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ 15 ppm क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या है, या खाली 15 ppm का मतलब है। ये NCERT का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें क्लोरोफॉर्म लिख दिया है। इसका मीन्स है कि 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो जब भी PPM आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा, इतने ग्राम 10⁻⁶ ग्राम में प्रेजेंट है।
जैसे 10 ppm आता तो इसका मतलब होता 10 ग्राम सोल्यूट 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है, और 15 ppm का मतलब होगा 15 ग्राम 10⁻⁶ ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज हम करते हैं वाटर की हार्डनेस निकालने के लिए, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन निकालने के लिए, और कोको कोला में या सॉफ्ट ड्रिंक्स में इंसेक्टिसाइड की क्वांटिटी निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है ना? तो हम देखेंगे इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंसंट्रेशन। क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का 11th क्लास का और 12th क्लास दोनों का ही क्वेश्चन है कि ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरोफॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन 15 ppm है, तो क्लोरोफॉर्म का बेड परसेंटेज कैलकुलेट करो। अभी हमने 2-3 बार ये बात डिस्कस करी है कि 15 ppm का मतलब क्या होता है। तो बच्चों हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, या फॉर्मूला लिखने से बोर्ड में आधा मार्क मिल जाता है, और फिर फॉर्मूला हमें गाइड भी करता है कि यहाँ पर मास ऑफ ए मतलब सोल्यूट रखना है। तो बच्चों 15 ppm का मतलब मैंने अभी आपको बताया है, 15 ppm का मतलब है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म। तो हमने ए की जगह पर 15 रख दिया, ठीक है ना? और टोटल वेट कितना है? टोटल सॉल्यूशन का मास है 10⁻⁶, और परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने इसको रखकर मल्टीप्लाई किया तो हमें 15 × 10⁻⁻4 मिल गया। तो क्लोरोफॉर्म का परसेंटेज हो गया 15 × 10⁻⁻4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है, अगर 10 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 1 लीटर वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर की हार्डनेस क्या होगी? तो बच्चों एक आसान तरीका तो ये है कि जितने मिलीग्राम होता है उतना ही ppm में कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो 10 मिलीग्राम का मतलब हो गया 10 ppm। ये तो कॉम्पिटिटिव वालों के लिए, पर 12th वालों के लिए तो हम कैसे देखेंगे? देखो हमने क्या किया, सबसे पहले मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया। तो 10 मिलीग्राम बराबर होगा 10⁻³ ग्राम, और अगर केजी में कन्वर्ट करना होता तो ये होता 10⁻⁻6 ग्राम। अब क्योंकि हमें ppm निकालना है तो हमने ppm का फॉर्मूला लिख लिया। ppm का फॉर्मूला लिखने से हमको आधा मार्क बोर्ड के एग्जाम में मिल गया, और अगर कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए। अब हमने मास ऑफ ए की जगह कितना रखा? 10⁻³ ग्राम, ठीक है ना? तो मैं आपको तो हमें पता लग गया। अब बताओ मास ए की जगह पर कैल्शियम कार्बोनेट का वेट कितना आ जाएगा? 10⁻³ ग्राम। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। जब हमने यहाँ पर पुट कर दिया, अब 10⁻⁶ तो रह गई। अब टोटल वेट बच्चों कितना हो जाएगा? इसका टोटल वेट 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर वाटर में 1000 ml होते हैं और उसकी डेंसिटी होती है 1, इसलिए उसका वेट भी। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गए, और हमें इसका आंसर मिल गया 10 ppm, जो अगर आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ppm मिलीग्राम के बराबर होता है। अब हम चलते हैं ppm के नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है? दूसरे क्वेश्चन में वो हमको कहता है कि 10 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में वो हमको कह रहा था 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो अब बच्चों ध्यान से देखना, हार्डनेस ऑफ वाटर हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में ही निकालते हैं, हमेशा इसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना? तो पहले हम मैग्नीशियम सल्फेट के वेट को कैल्शियम कार्बोनेट के वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने देखा
मैग्नीशियम का वेट होता है 24 और सल्फेट का 96, तो टोटल मैग्नीशियम सल्फेट का वेट 120 ग्राम हो गया। ठीक है ना। अब 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर है, क्योंकि कार्बोनेट का वेट होता है 60 और कैल्शियम का वेट होता है 40, दोनों को ऐड कर दिया तो 100 आ गया। अब हमने 10 मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो इतने ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट कितने कैल्शियम कार्बोनेट के बराबर होगा? तो बच्चों ये बराबर होगा 8.8 इंटू 10⁻³ ग्राम के बराबर, इतने ग्राम के बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, पीपीएम के लिए फॉर्मूला निकाला। ठीक है ना। पीपीएम का फॉर्मूला हमने लिया और यहां पर रख लिया। अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं, बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आपको इतना फॉर्मूला लिखने से ही आधा मार्क मिल जाएगा। तो अब बच्चों इस 10 की जगह कितना आ जाएगा? 10 की जगह आ जाएगा 8.8। ठीक है। और ये भी 1 लीटर में है तो नीचे फिर से 1000 रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा? 8.8 ppm। या मैंने अभी आपको बताया है जितने मिलीग्राम होता है उतना ही ppm होता है। तो 10 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 8.8 ppm के बराबर होगा, इसलिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन ppm में 8.8 ppm हो जाएगी।